भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसे संबोधित करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमसे जुड़े हैं। हम सभी पूरे मध्य प्रदेश की ओर से जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज इस कार्यक्रम में 29 लोकसभा 230 विधानसभा के जनप्रतिनिधिगण भी जुड़े हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी अपने शुभ कर कमलों से 17,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगातें हम सभी को भेंट स्वरूप देंगे। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए मैं आग्रह करना चाहूंगी मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। आजादी के अमृत काल के अमृत पीढ़ी के जननायक यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जोरदार तालियां बजा करके अपने अपने स्थान पर माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अपने स्थान पे खड़े होकर के हम जोरदार ताली बजा करके लगभग पूरे प्रदेश की 230 विधानसभा में 15 लाख से ज्यादा प्रदेश के यशस्वी सभी प्रकार के हितग्राही सहित पूरी आम जनता आपके साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़ी। आपका वंदन है, अभिनंदन है। मैं एक बार फिर प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। यह हमारा सौभाग्य है। 11 फरवरी अभी आपने इसी माह हम पे कृपा की थी। हमारे पिछड़े क्षेत्रों में से एक धार और झाबुआ में आपके आने से हमारे कई विकासों के नए सोपान चढ़े थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज लगभग पूरे प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग प्रकार की योजनाओं के सारे कामों के माध्यम से लगभग 17,500 करोड़ से ज्यादा विकास कार्यों की आप आज सौगात देने जा रहे हैं। ये हम आपका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं आज के इस अवसर पर बताना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार डबल इंजन की सरकार बनकर के विकास के एक के बाद एक नए नए सोपान चढ़ती जा रही है। आज हम आपके माध्यम से हमारी जिस प्रकार से विकास के कामों की शुरुआत हुई, मध्य प्रदेश वो प्रदेश है जहां सर्वाधिक गति से विकास के साथ साथ हमने कृषि के उत्पादन क्षेत्र में सिंचाई सुविधा बढ़ाते हुए बहुत बड़े मुकाम को हासिल किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बनने के साथ ही आपने एक परियोजना पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना, जिसके माध्यम से राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ते हुए लगभग 35,000 करोड़ की नई सौगात आपके माध्यम से मिली है। मैं आपको ही स्मरण कराना चाहूंगा, पूरे दुनिया का पहला नदी जोड़ो अभियान वो भी मध्य प्रदेश से आपके कारण ही जुड़ा है। हमारी केन बेतवा परियोजना आखिरी चरण में है, हो सकता मार्च के पहले सप्ताह में लगभग 45,000 करोड़ की यह परियोजना, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये बुंदेलखंड और पूरा बेल्ट हमारा अपने सभी क्षेत्र के किसान और सभी प्रकार के उद्योग ये नया जीवन पाएंगे, नया विकास होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आपकी मौजूदगी के माध्यम से आज हमारे बीच में से ऐसे कई नए नवाचार के कार्यक्रम भी होने वाले हैं, जहां हम ग्रामीण विकास की बात कर रहे हैं कि गांव के विकास हो। गांव के विकास में खास करके बिजली, पानी, सड़क, बाईपास, ये सारे के सारे अलग अलग काम, जिनमें 10,000 करोड़ से ज्यादा की धनराशि इसीलिए रखी गई है। एक और जहां अपने गांव के विकास की बात आपकी मौजूदगी में आज एक नया आयाम लेगी, वहीं दूसरा शहर में विकास को लेकर के, क्योंकि केवल अब हमारे पास कृषि विकास में एग्रीकल्चर को लेकर के जितना काम हुआ है, उससे आगे बढ़कर के शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार की नई रचना बनाने के लिए हमने क्षेत्रीय विभिन्न प्रकार की समिट की घोषणा की है। और आज आपके माध्यम से उज्जैन की एक क्षेत्रीय समिट, जिसके माध्यम से उद्योगों की नई श्रृंखला मध्य प्रदेश में प्रारंभ होगी, उसका भी आज औपचारिक शुभारंभ होगा। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा इस नाते से भी, जहां हमने आधुनिक विकास को लेकर के नए आयाम बनाने का निर्णय किया है।
वहीं आपकी मौजूदगी में पिछले समय जो सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व, खास करके बाबा महाकाल के महालोक के बाद 13 अलग अलग प्रकार की धार्मिक गतिविधियों का हमने हमारे अपने, चाहे ओरछा का राजा राम का मंदिर हो, सलकनपुर का मंदिर हो, कटनी की मैहर की माता का स्थान हो, सभी स्थानों पर विकास के समान रूप से काम किए। लेकिन ये धार्मिक पर्यटन को बढ़ाते बढ़ाते अब हमारे सभी प्रकार के पर्यटन को, क्षेत्र को बढ़ाने के लिए भी विविध आयामों का एक प्लेटफॉर्म हमने खड़ा किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, खास करके हमारे अपने इस आयोजन में काल की गणना की नगरी उज्जैन, जो आदिकाल से अपने खगोल ज्ञान और समय गणना के नाते से जानी जाती थी, और हमारे अपने उस शुद्ध समय की गणना 300 साल पहले तक दुनिया में होती थी, लेकिन 300 साल से अभी वर्तमान में ग्रीनविच से इसकी समय की गणना होती है। लेकिन हम सब जानते हैं ये तारों की, चांद की गणना दुनिया आज करने लगी होगी। हमारे यहाँ तो हजारों हजार साल से चंद्रोदय, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्यास्त, सूर्योदय, ये जो हमारा समय का महत्ता रहती है, वो पंचांग के अंदर से हमारे मांगलिक सारे पर्व त्योहार या हमारे अपने पंडित जी कभी से निकाल देते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज नई एक वैदिक घड़ी की शुरुआत हो रही है जो आपके